दोस्तों आज के ये इस वीडियो में जो आप वर्डप्रेस का साइट वगैरह चलाते हैं, जो साइट वगैरह आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, तो उसमें आप हिंदी में कैसे लिखिएगा। एक्चुअली ब्लॉगर में एक ऑप्शंस है जिसमें आप हिंदी वगैरह में या कोई भी अन्य भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं होता। इंग्लिश को ही वर्डप्रेस ज़्यादा प्रेफर देता है, तो उसमें हमको हिंदी लिखना है आर्टिकल्स। तो हम कैसे लिखे हैं, सिर्फ इसके बारे में हम नहीं बता रहे कि आपको वर्डप्रेस में ही सिर्फ लिखना है। इसके अलावा आप नोटपैड में भी लिख सकते हैं, आप हिंदी लिख सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह में लिख सकते हैं, उसका पीडीएफ वगैरह बना सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये सब जगह ही फंक्शन करेगा। चलिए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। छोटा सा स्टेप है, उस स्टेप को फॉलो कीजिए और आपका ही काम हो जाएगा। पहले देखिए, इसके लिए हम फ़िलहाल विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं। आपका विंडोज़ 7 हो सकता है, विंडोज़ 8 हो सकता है। आपको गूगल में जाके आपको खोजना है डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट हिंदी। आपको गूगल में जाके खोजना है डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट हिंदी फॉन्ट इंस्टॉलर, ये वाला खोजना है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट का ही वेबसाइट से, मतलब उसके ऑफिशियल साइट से ही आप ये भाषा आप ले सकते हैं। अगर आपको बंगाली चाहिए तो बंगाली ले लीजिए, आपको हिंदी चाहिए तो हिंदी ले लीजिए। तो प्रोसेस सबका एक ही है। यहाँ पे उर्दू एक्चुअली नहीं है। अगर यहाँ से हम विंडोज़ 10 के लिए हमको माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल्स को लेना है, ठीक है। इसके नीचे में आप जाइएगा, इंडिक इनपुट 3 ये आपको विंडोज़ 8 32 बिट्स का है, विंडोज़ 8 64 बिट्स का है। अगर कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ से देखिए आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। ये तमाम चीज़ आपको इसका ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ से क्या लें। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का और 64 बिट का, देखिए 32 और 64 बिट का आप कहाँ से देखिएगा, आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फिलहाल ये वाला है। आप राइट क्लिक करिए माई कंप्यूटर में और यहाँ से आप प्रॉपर्टी में जाइएगा तो आपको बता देगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा। एक्चुअली देखिए सिस्टम टाइप में आप जाइए, देखिए आपको यहाँ पर मिल जाता है 64 बिट का, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से इंडिक टूल्स माने लैंग्वेज को डाउनलोड करना है। तो अब यहाँ पे हम यहाँ से जाके हिंदी हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसके अलावा भी आप कोई भाषा डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम फिलहाल हिंदी को हम डाउनलोड करते हैं, हिंदी को डाउनलोड करते हैं और यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा डाउनलोड होके आ गया, जिप फाइल में है, ठीक है। इसको आपको अनजिप करना पड़ेगा, तो हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं, डाउनलोड में जाते हैं तो ये वाला एक्चुअली जिप फाइल आपका आ चुका है। अभी यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक सेम नाम का एक तो फोल्डर आपको मिल जाता है, ठीक है। इसको ऊपर आपको यहाँ से आपको इंस्टॉलर है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे अगर यस आता है तो आपको यस कर देना है। यस करने के बाद ये अपने आप इसको लेगा, ठीक है। आई वांट टू हेल्प इम्प्रूव, इसको अगर करना है तो कर दीजिए। नोटिफाई में व्हेन अपडेट्स अवेलेबल, इसका ऊपर अगर अपडेट आता है तो वो भी लेना ज़रूरी है। एक्चुअली अपडेट करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ से आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन को करते हैं और यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद आपको आपका जो टास्क बार है नीचे में, यहीं पे आपको आ जाएगा, ठीक है। बस इसको आपको सेलेक्ट कर करके आपको लिखते रहना है। देखिए हम यहाँ पे क्लोज कर दे रहे हैं। यहाँ पर बताएगा यूज़ विंडोज़ अपडेट टू चेक एनी क्रिटिकल अपडेट इन .NET फ्रेमवर्क। .NEट फ्रेमवर्क कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं होने से ये नहीं होता है, तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। .NEट फ्रेमवर्क अगर मांगेगा तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो हमारे यहाँ पे आ गया, ठीक है। देखिए ये सब करने के बाद आपको यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर अभी भी ना दिखे तो और एक बार इसको आप इसको इंस्टॉल करिए। इसका ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक करते हैं और यस करते हैं। यह करने के बाद आपको इंस्टॉल हो जाएगा और नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्चुअली हो चुका है। फिर भी अगर आपको नहीं दिखे यहाँ पे आपका
EN बोल के एक ऑप्शन आ जाता है, नहीं दिखे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट करके देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर फ़िलहाल हम इसको, अगर बंगाली भी लेना चाहते हैं तो बंगाली भी ले लीजिए, तो फिलहाल हम अभी कुछ नहीं करना चाहते हैं। इसको हम एक बार कंप्यूटर को रिस्टार्ट करके देखते हैं यहाँ पे टास्क बार में नीचे की तरफ हमारा वो ऑप्शन आया है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको रिस्टार्ट करते हैं, राइट क्लिक रिस्टार्ट। देखिए अगर नहीं दिखता था तो हम एक बार कंप्यूटर को रिस्टार्ट किए हैं, यहाँ पे देखिए हमारा इंग्लिश ENG दिख रहा है और यहीं पे देखिए हमारा हिंदी भी दिख रहा है। जब आपको चाहिए जिस लैंग्वेज में लिखना उसी लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर लीजिए, कीबोर्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं या फिर आपको अपना कीबोर्ड माउस से भी कर सकते थे। कीबोर्ड से आप लेफ्ट ऑल्ट और शिफ्ट को एक साथ प्रेस करिएगा तो इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर ही लिखा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर ही आप या तो चलिए हम नोटपैड में पहले लिख के दिखाते हैं, नोटपैड या वर्डपैड किसी में भी आप लिख सकते हैं या फिर एक्सेल में लिख सकते हैं यहाँ पर ही। तो चलिए यहाँ पर ही हम दिखाते हैं, यहाँ पर ही जैसे हम लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे फ़िलहाल लिखने से पहले आप देख लीजिए नीचे की तरफ हमारा इंग्लिश किया हुआ है या हिंदी किया हुआ है, तो हमको हिंदी करना है तो लेफ़्ट ऑल्ट शिफ्ट करते हैं, हमारा हिंदी में अब हमारा चेंज हो गया है नीचे में। अब यहाँ पे हम लिखते हैं दोस्तों, दोस्तों लिखते हैं, देखिए जो भी यहाँ पर आपको सजेस्टेड वर्ड देगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका कीबोर्ड का कैप्स लॉक ऑन है तो इसको ऑफ कर दीजिएगा, तो आपको इतना सारा सजेशन नहीं देगा, सबसे ऊपर वाला ही जो वर्डिंग होगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको हटाते हैं और यहाँ से कैप्स लॉक को ऑफ कर देते हैं। अब लिखते हैं दोस्तों, देखिए एकदम ऊपर वाला आ गया, कैसे हैं आप। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर इंग्लिश में लिखना है तो यहाँ से फिर ऑल्ट एंड शिफ्ट को एक साथ प्रेस करिए और यहाँ लिखेगा हेलो हाउ आर यू, फिर इसको चेंज कीजिए, आप कैसे हैं। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ये तो हम नोटपैड और वर्डपैड का बताएं। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे गूगल में भी हिंदी में भी सर्च कर सकते हैं या इंग्लिश में सर्च करते हैं, या फिर आप अपना फेसबुक में किसी पोस्ट को भी लिख सकते हैं हिंदी में ही। चलिए यहाँ पर हम लोग कोई पोस्ट टाइप करके फ़िलहाल हम लाइव पोस्ट करके दिखा दे रहे हैं। देखिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सोशल मीडिया में भी लिख सकते हैं, या फिर आप ब्लॉगिंग करते हैं, आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, आपका वेबसाइट है, आपका वर्डप्रेस में वेबसाइट है, आपका ब्लॉगर में वेबसाइट है, उसमें डायरेक्टली आप डैशबोर्ड में जाके पोस्ट कर सकते हैं हिंदी में। यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोस्तों आप सब कैसे हैं, ठीक होंगे, बस। ठीक है, खड़ी पाई दे दीजिए और इसके बाद यहाँ पर ही पोस्ट कर दीजिए। देखिए फेसबुक में हम पोस्ट कर दिए हैं लिख के दोस्तों आप सब, या फिर बंगाली में सेलेक्ट कीजिए। आपको लेफ़्ट ऑल्ट शिफ्ट का बटन प्रेस करते करते आगे बढ़ना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल में मिल जाएगा जो आपके ही काम का है। चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।